नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही एक आम सवाल इन दिनों हो गया है। जब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारा जो माइंड है वो जो फालतू के विचार होते हैं या फिर जो एंजाइटी के विचार होते हैं या फिर जो विचार नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं या फिर जो समस्याओं से जुड़े होते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए, मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए या फिर मुझे कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कोई कैंसर ना आ जाए या फिर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें जो कि हमारे फैमिली से भी संबंधित होती है, ये सारे जो विचार हैं ये मुझे ही क्यों आते हैं? मैं ही इसके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ? और ये विचार आखिर मेरा माइंड पैदा ही क्यों करता है? तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है, जिस सवाल का मैं आप सभी के बीच में एक जवाब देना चाहूँगा, ताकि आप इसको समझें कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, उसका मुख्य काम क्या है? दोस्तों, इसके बहुत सारे काम हैं, जिसके अंदर आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, तो ये भी आपके ब्रेन के ही बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, जो मिलकर ये वीडियो को देखने, इसको समझने और इसके अनुसार आपका आगे का जो जीवन है, वो बदलने का जो काम है, वो करेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़रूरी बात ये जानने की है कि हमारे मन का, हमारे माइंड का, हमारी सोचों का जो मुख्य काम है, वो है क्या? दोस्तों, मन का मुख्य काम ही है विचार करना, विचार प्रोड्यूस करना, सोचों को दिमाग के अंदर लेके आना। अब वो सोचों को दिमाग के अंदर कैसे लेके आ सकता है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हमारे माइंड की रहती है कि वो भूतकाल में जा सकता है। जो हो गया, जो बीत गया, वहाँ पर वो जा सकता है। इसके लिए उसके पास में ख़ास चिप है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, जिसको हम याददाश्त कहते हैं। दोस्तों, ये भविष्य के अंदर भी जा सकता है, जिसके लिए उसके पास में बहुत सारी एक अलग प्रकार की सोचें हैं, जिसको इमेजिनेशन की सोच कह सकते हैं, जिसको हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कह सकते हैं, जो एक अलग प्रकार की सोच है। हमें उन सोचों को समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड भूतकाल में भी जा रहा है, भविष्य में जा रहा है, आखिर जा क्यों रहा है? दोस्तों, 2 इसके मुख्य कारण समझ में आते हैं और आपको भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। पहला जो कारण है, वो ये रहता है कि माइंड का मुख्य काम हमारी सबकी प्रोटेक्शन करना है, हमारी सबकी सुरक्षा करना है, हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। आपके बॉडी का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई सुरक्षा गार्ड है, अगर आपके बारे में आपकी सेफ्टी के बारे में अगर कोई सबसे ज़्यादा सोच रहा है, तो वो आपका मन है। उसको उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी मीटिंग्स लेनी होती है, आप ऐसा सोच सकते हो। कि बहुत सारी जो मीटिंग्स है वो मेरा माइंड लेता है और मीटिंग्स में क्या करना होता है, बहुत सारी सोचों को लाना होता है। इस वजह से वो बार-बार मीटिंग्स लेता है दोस्तों। और इसी प्रकार से जो दूसरा जो काम है वो है आपकी समस्याओं का समाधान करना। आपका जो मन है वो आपकी समस्याओं को पकड़ता है भूतकाल से कि पहले ये समस्या आई थी या भूतकाल में जब आप अपना जीवन जिया उस वक्त भी किसी के साथ में ये समस्या आई थी, उसका हमें बहुत दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ क्योंकि वो मेरा दोस्त था। और आप अपने एनवायरनमेंट में जितनी भी समस्याएं आई हुई होती है, आपका माइंड ये भी लेता है कि वो समस्या हो सकता है मेरे साथ में भी आए, तो वो उन समस्याओं के बारे में भी सोचता है, उन समस्याओं के बारे में भी वो समझता है दोस्तों। तो ये 2 जो मैंने बातें बताई कि वो आपकी सेफ्टी के बारे में मीटिंग्स लेता है और वो आपको आपके साथ में कोई समस्या ना आ जाए, आपकी जो प्रॉब्लम ना आ जाए। जो प्रॉब्लम आएगी तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे देंगे? क्योंकि उसको उसका काम ही ये है कि मीटिंग्स लेना, तो वो इसकी भी मीटिंग लेता है। तो इस मीटिंग के चक्कर में आपके माइंड के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारी बातें चलती है। उन बातों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये माइंड का नेचुरल काम है। आप इस धरती के सबसे एडवांस प्राणी हो, सबसे एडवांस प्राणी हो, सबसे एडवांस माइंड है। इस वजह से वो ये सबसे एडवांस जो उसकी जो काम करने की जो एक प्रणाली है, इसका वो उपयोग करता है। दिक्कत ये है कि आप इसको सच्चाई न मानें। आप इसको इस इल्यूज़न के शिकार ना हो जाए कि आपके मन के अंदर अगर ये विचार आ रहा है कि आपको कैंसर हो जाएगी, तो वास्तव में वो कैंसर हो जाएगी। आप इसके इल्यूज़न में ना आएँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी आपको एक सोच को अपने मन के अंदर बिठाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो मेरा विचार था,
आपको अच्छा लगा। अगर आप इस प्रकार की पूरा जो एक कोर्स के तौर पर एक ऐसे विचार को लेना चाहते हो जो कि हमने सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से एक कोर्स बनाया है, तो आप हमारे डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, आप अपनी बातों को कमेंट करें और सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप यूट्यूब की भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।